हाउ टू बिल्ड अ सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन। अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना सॉलिड कैसे बनाए कि लोगों के दिमाग में आपकी एक छाप छूट जाए। सी, ये एक कहावत है अंग्रेजी की, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वो आपका आखिरी इंप्रेशन होता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। उसका रीजन क्या है? जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो पहली बार में दिमाग में एक इमेज बनती है। कोई इंसान आपसे पहले कभी नहीं मिला, बट पहली बार आपसे मिलता है, आपके बारे में उसे पता लगता है, वो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो उसे महसूस हो रहा है आपके बारे में, पहली बार वो पहला एक इंप्रेशन बना रहा है उसके दिमाग में। आपकी पहली बार एक इमेज बन रही है। तो हर बार आप नए लोगों से मिलते हो, तो हर किसी के सामने अपना एक सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं, और आप उन पे आज से काम करना शुरू कर सकते हो। एंड अगर आप ये करेंगे तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा हर वक्त किसी भी माहौल में, किसी भी जगह, वो बहुत सॉलिड होगा। सो नंबर वन थिंग इज अपीयरेंस। लोग आपसे बात करें या ना करें, कभी कभी ऐसा होता है कि हर इंसान से आपकी बात नहीं होती बट मुलाकात होती है, और मुलाकात में जो अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है। सामने वाले का ड्रेसिंग सेंस, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, वो दिख कैसा रहा है, लोगों ने जज वहीं से करना शुरू कर दिया कि इंसान दिख कैसा रहा है। अगर आप किसी से पहली बार में ट्रैक सूट में मिले या आप एक प्रोफेशनल सूट में मिले, उसमें फर्क है। वो फर्क आ जाता है सामने वाले के दिमाग में जो इमेज छप रही है पहली बार में। आपने कभी कभी देखा होगा, आपने किसी को सुबह सुबह देखा जॉगिंग करते हुए, वो पजामे में था, टी शर्ट में था, और एकदम से आपने उसे कभी सूट में देखा, तो आपको लगेगा ये वही इंसान है, क्योंकि आपके दिमाग में इमेज दोनों बार अलग अलग है। अब बात ये नहीं कि हर वक्त आप सूट में हो सकते हो, हर वक्त आप बिल्कुल स्टाइल में हो सकते हो। बात ये है कि हर वक्त आप अच्छा दिखो। एवरी टाइम आप जहां पर भी जा रहे हो, आप हर बार अच्छे दिखो। ऐसा ना हो कभी कभी आप बिल्कुल ही आपने बेकार कपड़े पहने हुए और आप निकल गए और उसी वक्त कोई बहुत खास इंसान आपसे मिला और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो सिर्फ अपीयरेंस की वजह से खराब हो गया। इसीलिए आप कभी भी जब निकले घर से, आपका जो ड्रेसिंग है वो अप टू मार्क होना चाहिए। वो ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला इंसान हमेशा ऐसे ही रहता है। दिस इज योर लाइफ स्टाइल। इट इज नॉट लाइक कि आपने आज कपड़े पहने किसी को इंप्रेस करने के लिए, आप हमेशा ही ऐसे ड्रेसअप होते हो, आप हमेशा ही ऐसे लगते हो। सो आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। उसके लिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि ड्रेस टू बी अ क्लास अपार्ट, नॉट लाइक एवरीवन। हर किसी की तरह मत लगो। देखो, आम लोगों से हम रोज मिलते हैं, बट जो इंसान अलग तरीके से दिखता है, जिसकी अपीयरेंस अलग होती है, उसकी छाप अलग छूटती है दिमाग में। वो इंसान की इमेज अलग बनती है दिमाग में, क्योंकि उसकी अपीयरेंस अलग है, उसकी ड्रेसिंग अलग है। सी, अगर मैं चार लोगों के बीच में जाता हूँ, सबने टी शर्ट पहन रखी है और मैं सूट पे हूँ, सो इट मीन्स आई एम डिफरेंट। आई एम डिफरेंट। सिमिलरली, आपने जो आज ड्रेसिंग सेंस में सीखी थी चीजें, आप उन्हें अप्लाई करते हो, आप अलग दिखो। इट इज नॉट एसेंशियल कि आप हर बार सबके जैसे ड्रेसअप होके जाओ। यू शुड ड्रेस डिफरेंटली एवरी टाइम। सो अगर आपको अपना इंप्रेशन अच्छा बनाना है तो अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दो। आपके बाल कैसे, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप दिख कैसे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इंसान सामने वाला सो के उठ के आ गया। सो हाउ यू आर लुकिंग मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट इंप्रेशन। ऑलराइट, द सेकंड थिंग इज योर वर्बल इंप्रेशन। अब आपने सामने आप आके खड़े हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सुंदर लग रहे होते हैं लोग, हमें स्मार्ट लग रहे होते हैं, बट जैसे ही मुंह खोलते हैं हमें लगता है अरे यार ये क्या बोल रहा है। Are you getting it? मतलब वहां पे उसके बोलते ही हमें मजा नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े नॉर्मल लग रहे होते हैं, बट जैसे ही बोलना शुरू करते हैं वो एक एलिगेंस ही अलग लगता है। ऐसा लगता है ये इंसान कितना पढ़ा लिखा है, कितना सभ्य है। तो आप जब बोलो तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए ये इंसान बहुत ही ज्यादा सभ्य है, ये इंसान अलग है, ये डिफरेंट है। और उसके लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अपने एक इंप्रेशन और ज्यादा सॉलिड करना है, कमांड विद रिस्पेक्ट। सामने वाले को ऐसा लगे कि यू आर द वन हु इज डोमिनेटिंग विद योर वॉइस। नाउ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी वॉइस को थोड़ी सी गहरी कर सकते हो और उसके बाद आप एक्शन में कमांड कर सकते हो लोगों को। चलिए ऐसा करते हैं। आपने बोला चलिए ऐसा करते हैं, चलिए ये करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, आपने कमांड भी किया और आपने रिस्पेक्ट के साथ भी बोला चलिए ऐसा करते हैं। अब एक तो मैंने बोला चलिए ऐसा करते हैं, चलिए ऐसा करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, जब आपने इस तरीके से बोला, आपने कमांड भी किया, आपने अटेंशन भी ले ली,
अब कोई इंसान आपको पहली बार मिला, पहली बार उसने आपको देखा और आपने जब इस तरीके से कमांड दी और उसमें रिस्पेक्ट भी दिखा, ऐसा नहीं अरे चलो, ऐसे नहीं कि आप ऐसा लग रहा है कि आप में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप कभी भी बोलिए, आप इस तरीके से बोलिए जिस तरीके से भी मैं बोलूं, आप करके बात कीजिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट लगे, बट यस यू विल कमांड। तो अभी हम सब ये करने वाले हैं। सो एवरीवन, मैं आपको इस इंसान से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। सी, आपकी आवाज में कमांड भी लगी और रिस्पेक्ट भी लगी। दिस इज व्हाट इज एसेंशियल टू बिल्ड अ सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन। नाउ हियर इज द थर्ड पॉइंट, गिव ऑल योर ईयर्स एंड अटेंशन। अपने दोनों कान और अपनी पूरी अटेंशन सामने वाले को दें। वो आप कैसे देंगे? बहुत सिंपल है। आप पहली बार किसी से मिले, अब जब आप मिले, आपकी मुलाकात है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, जैसे भी मैं आपको देख रहा हूं उस तरीके से आप देखना शुरू करो और पूरी अटेंशन और अपने दोनों कान सामने वाले को दे दो। इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, मतलब ही नहीं। योर फुल अटेंशन इज ऑन दैट पर्सन। जब आप ऐसा करोगे तो जो इंसान बोल रहा होगा उस वक्त, जिस इंसान को आप अपने दोनों कान दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, वो इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये इंटरेस्ट ले रहा है, एंड यहां से अगेन आपकी इमेज बनती है। सो ये आपने जरूर करना है। अब ये आप जब करोगे तो आपने अपनी अटेंशन दी, आपने कान दिए, अब जो डिटेल मिली, लेट्स से आपने बताया कि मैं ये काम करता हूं, मैं यहां रहता हूं और ऐसे ऐसे जो भी आपने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दी। अब अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला, बट बाद में मैंने आप ही की डिटेल्स को यूज किया कम्युनिकेशन में जब आपसे बात कर रहा था। तो आपने मुझे लेट से आपने बताया आप कानपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, इस तरीके से ये कर रहे हैं, आपने कुछ भी बताया, मैं आप क्या बोलूंगा बाद में। सो कानपुर के अंदर सबसे अच्छा क्या है, सामने वाले को लगेगा इसे कैसे पता कि मैंने कानपुर के बारे, ओ तब मैंने कानपुर वर्ड लिया था, इसने बड़े ध्यान से सुना। इट मीन्स आप जो बोलते हो, सामने वाला इंसान जो बोल रहा है या आप जो बोल रहे हो, अगर मैं ध्यान से सुन रहा हूं तो मैं उसकी बात को कम्युनिकेशन में बाद में यूज करूंगा और सामने वाले को लगेगा ये इंसान बड़ी गहराई से मुझे सुन रहा था, मुझे समझ गया, और अगेन आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। डिटेल निकालो और बाद में यूज करो। सो देयर इज अ फॉर्मूला कि डिटेल निकाल लो और उसे बाद में यूज करो। सामने वाले ने बोला कि जी मुझे खाने के अंदर गाजर का हलवा बेस्ट लगता है, और आप बाद में क्या करते हो, फंक्शन हो रहा है, उसके बाद आपने बोला कि गाजर का हलवा वहां पे है, जरा चले साथ में। अब आपने जब बोला ऐसे, सामने वाले बोले इसे कैसे पता कि मुझे गाजर का हलवा पसंद है। एंड सेकंड क्या हुआ कि गाजर के हलवे के नाम से उसे लगा अच्छा मैंने जब बोला था तो इसने सुना। जस्ट बिकॉज आपने ध्यान से सुना, आप सामने वाले की गुड बुक्स में आ गए। तो उन डिटेल्स को निकालना। सो फॉर्मूला यहाँ पे है, जब बात करो तो डिटेल्स को बड़े गहराई से सुनो, उन्हें नोट कर लो, सो दैट आप उसे बाद में यूज कर पाओ। ऑलराइट, सो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपना सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हो। एंड हियर इज अ बोनस फॉर यू कि अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए द थिंग्स आर सेम। अगेन पीपल विल लाइक यू मोर अगर आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट्स कैसे? जेन्युइन एंड डिटेल। आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं और आप एक्चुअल में ना डिटेल्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। डिटेल मतलब कि आपको एक तो जो अच्छा लगा और क्यों लगा वो भी बता दो। लेट्स से आपको किसी जिम ट्रेनर की बॉडी बहुत अच्छी लगी, तो आप बोल सकते हो, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी फिजिक सबसे हटकर, डेफिनेटली आपने अपनी फिजिक पे बहुत मेहनत करी हुई। सो आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं वो जेन्युइन एंड डिटेल्ड होने चाहिए। अब आप स्पेसिफिकली किसी चीज के ऊपर तारीफ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये करने से आप अगेन अपना एक सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। फाइनली, राइट बॉडी लैंग्वेज। जब पहली बार मिल रहे हो, जो बॉडी लैंग्वेज अभी तक आपने सीखी है उसे इस्तेमाल जरूर करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए, एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स होने चाहिए, एंड सामने वाले को लगना चाहिए ये इंसान अलग है। जस्ट बिकॉज आप अपने हैंड मूवमेंट्स को यूज कर रहे हो बात करते हुए, आप ओपनली खड़े हुए हो, सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बना के बात कर रहे हो, आपकी चिन अप है, इट विल ऑल शो दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन। तो आपकी इमेज अलग बनती है, आपका इंप्रेशन अलग बनता है। सो राइट बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, किसी भी मीटिंग में, किसी भी गैदरिंग में बॉडी लैंग्वेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि आप अगर नहीं भी बोलोगे, आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलेगी। सो वो बोलनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। सो आप इन सब पॉइंट्स को यूज करो एंड आप अपना डेफिनेटली
एक सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन बनाने वाले हो। अब जो वर्कशीट में लिखा उसे करिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू योरसेल्फ।